एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हमको पढ़ना है अपना ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, फिर देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल कैसे पाएंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि मेरा ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर बोले या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सेम चीज है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर बोले या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब देखो होता क्या है ये समझते हैं। अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल ए बी है, ठीक है, यहाँ पे ए और बी दोनों अलग अलग एलिमेंट है। अब हमने क्या किया कि किसी रूल की सहायता से हमने बी पे जो चार्ज है वो निकाला कि -2 है। कितना निकाला? -2। तब हम ये बोलेंगे कि इस बी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यानी कि हमने एक मॉलिक्यूल लिया, उसमें जो मेरा एलिमेंट बी है उस पे चार्ज निकाला -2, और हमने ये बोला कि जो एलिमेंट बी है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना हो जाएगा? -2। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। तो कोई मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स होंगे, कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड होगा तो उसमें एलिमेंट्स होंगे ही, ठीक है। तो उस एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वही उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो किसी मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उस पे जो भी चार्ज होगा, एलिमेंट पे जो भी चार्ज होगा वो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हमको रूल पढ़ना है जिसके सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने फर्स्ट रूल की, तो वो देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं अपना रूल जिसके सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट क्या है मेरा, अगर हम बात करें अपने एल्कली मेटल की, जिसमें कौन कौन आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है। कितना होता है? +1 होता है, ठीक है। जहां भी अल्कली मेटल आएंगे, यानी कि लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, रुबिडियम आ गया, सीजियम आ गया, फ्रांसियम आ गया, तो उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड? तो सोडियम हाइड्राइड ले लेते हैं। हमने क्या लिया? सोडियम हाइड्राइड लिया, NaH, ठीक है। और हमको इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। हमने सोडियम हाइड्राइड कंपाउंड लिया और हमको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमको इस सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, ठीक है। हम अगर कोई भी कंपाउंड होगा या फिर कोई भी मॉलिक्यूल होगा, उसमें जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको छोड़कर उसके अगल बगल जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का हमको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड में हमको हाइड्रोजन का निकालना है तो हमको सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि अल्कली मेटल जिसमें कौन कौन से आएंगे? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबका कितना होता है? +1। यानी कि सोडियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1 ही होगा। यानी कि हमको सोडियम का पता है और हाइड्रोजन का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1, तो हमने ये लिख लिया +1, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है सबके ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऐड कर देते हैं प्लस, और जिसका निकालना होता है उसको हम मान लेते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर X है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सोडियम का हमको पता है कितना? +1, तो हमने लिख लिया, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हम मान लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X है, ठीक है। अब देखो, सोडियम के लिए भी हो गया, हाइड्रोजन के लिए भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे किसके? तो देखो, ये है, ये जो है इस पे कोई चार्ज तो है नहीं, तो अगर कोई चार्ज नहीं है तो हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे। सपोज दैट कि यहाँ पे कोई चार्ज होता, जैसे कि मान लो कि ये मेरा कोई मॉलिक्यूल है और इस पे चार्ज जो है वो कितना है? तो -2 है। तो हम कैसे करते? तो ए का ऑक्सीडेशन स्टेट,
ए का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस बी का ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू, यहाँ पे हम जीरो के इक्वल नहीं करते क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है, -2 है। तो -2 होने की वजह से हम यहाँ पे जो है चार्ज जो है -2 दिया हुआ है, तो हम इसको किसके इक्वल करेंगे, -2 के इक्वल करेंगे। इस तरह से हम लोग जब आयन दिया होता है तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। अभी आगे एग्जाम्पल भी आएंगे तो वहां पे करेंगे तो और भी क्लियर होगा, लेकिन बस एक थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हमने जीरो के इक्वल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए हमने इसको जीरो के इक्वल किया। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, -1, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, तो -1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कोई भी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर पाएंगे, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। देखो जिसका हमको निकालना होता है उसको x मान लेते हैं और बाकी का हमको पता होगा, वो हम रूल की सहायता से के बाद से हम लोग जिसका निकालना होता है निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम अपने दूसरा रूल देखते हैं कि दूसरा रूल क्या बोलता है। दूसरा रूल क्या है, देखो हमने अल्कली मेटल का देख लिया कितना होता है, तो +1। अब हम देखने वाले हैं अपना अल्कलाइन अर्थ मेटल का। अल्कलाइन अर्थ मेटल का, अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएंगे, तो देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +2। कितना होता है, +2 होता है, नीचे लिख देते, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, +2, यानी कि ये एलिमेंट्स जहां भी आ जाएंगे उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +2। क्लियर है, ठीक है। अल्कली मेटल जहां भी आएंगे यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1, और जहां भी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +2। ठीक है, अब देखो तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमेशा +1 होता है, हमेशा कितना होगा, +1 होगा। लेकिन जब हाइड्रोजन जो है किसी मेटल के साथ जुड़ा होगा, किसके साथ, मेटल के साथ जुड़ा होगा, वहां पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -1 होगा। यानी कि अगर वो मेटल के साथ नहीं जुड़ा है तब तो हमेशा +1 होगा, लेकिन अगर वो मेटल के साथ जुड़ गया है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अभी हमने देखा था, किया था कि सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला था, -1 निकला था। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है मेटल के साथ जुड़ा है, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, जब हाइड्रोजन मेटल के साथ नहीं जुड़ा होगा तो कहीं भी होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, लेकिन जैसे ही वो मेटल के साथ जुड़ गया तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -1 होगा। अब हम बात करते हैं अपने ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -2। ठीक है, लेकिन ये जो है पेरोक्साइड में, जहां पे पेरोक्साइड लिंकेज होता है, पेरोक्साइड लिंकेज बोलो या फिर पेरोक्साइड बॉन्ड बोलो, दोनों बात सेम है। यानी कि जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पेरोक्साइड लिंकेज बोल देंगे या फिर पेरोक्साइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं। वहां पे जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 पाया जाता है। फिर मेरा सुपर ऑक्साइड, देखो सुपर ऑक्साइड में इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि मेरा KO2 में अगर हम लोग ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो कितना आएगा, तो देखो निकालते हैं। पोटेशियम का कितना होता है, तो देखो अभी हमने लिखा यहाँ पे अल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम भी है, कितना होता है +1। तो यानी पोटेशियम का तुमको पता चल गया +1 होता है।
अब देखो ऑक्सीजन का हमको निकालना है तो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और इसको किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। अब हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो देखो +1 और ये +2x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है कैसे आया है भाई। देखो यहाँ पे +1 है, +2x इक्वल टू 0, जब ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो मेरा ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो -1/2 है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सोफ्लोराइड में। ऑक्सोफ्लोराइड, ठीक है, इसको भी हम समझते हैं अपना एक एग्जांपल से, जैसे कि मेरा OF2। ठीक है, अगर हम बात करें अपना ऑक्सोफ्लोराइड, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया OF2 में, तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन का हमको निकालना है। ठीक है, हमको किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। तो इसको हम मान लेंगे x और प्लस, अब देखो अभी आपको हेलोजन का नहीं बताया गया है, आपको तब तक जाना है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ठीक है, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, लेकिन यहाँ पे उसके 2 एटम है तो हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और इसको हम किसके इक्वल करेंगे, तो 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इसको 0 के इक्वल कर दिया। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो +2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो मेरा ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो +2 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का तो हर जगह कितना होता है, -2 होता है, लेकिन पैराक्साइड लिंकेज जहां पाया जाएगा वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। जहां सुपर ऑक्साइड होगा वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होगा। और जहां पे ऑक्सोफ्लोराइड होगा वहां पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वहां पे कितना होगा, तो +2 होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल से समझा OF2 जो है वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। तो अब देखो हमने ऑक्सीजन का भी देख लिया अपना, अब हम देखने वाले हैं अपना हेलोजन का, कि हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। उसके लिए हम ये क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। आप लोग इसको रफ में नोट कर लीजिएगा, आपको नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहां से आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हो। लेकिन जब आप पढ़ो तो आप लोग रफ कॉपी लेकर के बैठो, ताकि आप लोग वही नोट करते रहना। ठीक है, जो आप लोग सीख रहे हो वो आप लोग नोट करते रहिएगा, और आपको नोट्स जो है वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखो, अब हम बात करेंगे अपने हेलोजन की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था मेरा, शायद 5th था। ठीक है, जो भी होगा पॉइंट आप लोग देख लेना। तो अब हम देखने वाले हैं अपना हेलोजन का। तो हेलोजन में मेरे कौन कौन से आ जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इन सभी का जितने भी हेलोजन होंगे, जैसे कि मेरा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एस्टेटिन भी होता है, तो इन सभी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, इन सभी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, -1 होगा। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें हेलोजन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, हेलोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, तो हेलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो मेरा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ऐसे तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ठीक है, लेकिन जब हेलोजन किसी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा तो वहां पे हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आएगा। जैसे कि मेरा HClO4। ठीक है, यहाँ पे इसमें हेलोजन कौन है, तो ये जाहिर सी बात है ये मेरा क्लोरीन जो है वही है। ठीक है, हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। ठीक, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम क्या मान लेंगे, x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू 0। क्यों इसको 0 के इक्वल किया है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए हमने इसको 0 के इक्वल किया। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 + x -2 × 4 यानी -8
इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, +7। 1 माइनस 8 -7 होता, इक्वल टू उस पार जाएगा तो +7, यानी कि यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +7। ठीक है, पॉजिटिव नंबर आ गया। उसी तरह से जब इंटर हैलोजन कंपाउंड की बात करें, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, जहां पे हैलोजन किसी दूसरे हैलोजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड, जैसे कि मेरा IF7 हो गया, ये क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड, यानी कि जब कोई एक हैलोजन किसी दूसरे हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो कितना आता है, +7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड में भी हैलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। निकाल के देख सकते हैं, जैसे आयोडीन का हमको निकालना है तो हमने मान लिया x प्लस फ्लोरीन, एक फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पे फ्लोरीन के 7 एटम है तो 7 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और किसके इक्वल करेंगे, तो 0 के इक्वल कर देंगे। 0 के इक्वल किया, अब इस x को सॉल्व करके निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, +7। -1 × 7 -7, जब इक्वल टू उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा, +7। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हैलोजन जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 होता है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा या फिर इंटर हैलोजन कंपाउंड होंगे, जैसे कि जब हैलोजन किसी दूसरे हैलोजन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा तो वहां पे हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम देखने वाले हैं कि जब मेरे एलिमेंट्स जो होंगे वो एलिमेंटल स्टेट में पाए जाएंगे, जैसे कि मेरा Cl2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया। मतलब कहने का क्या मतलब है एलिमेंटल स्टेट का, कि जो भी एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में पाए जाते हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 0 होगा। तो हमने क्या बोला, तो हमने ये बोला कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने एलिमेंटल स्टेट में पाया जा रहा है, एलिमेंटल स्टेट में, जैसे कि मेरा O2 गैसियस फॉर्म में, N2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है, या फिर मेरा O3 ओजोन ले लो। ठीक है, तो जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है वो नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 गैस के फॉर्म में। नाइट्रोजन भी हमारा N2 गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। यानी कि जो एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में पाए जाते हैं अगर हम वहां पे बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो है नेचर में अगर वो जिस फॉर्म में पाया जा रहा है अगर वो लिखा हुआ है, सिंपली वो है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। जैसे मान लो कि मेरा Fe है, Fe जो होता है आयरन, ये नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर हमसे पूछे कि Fe सॉलिड फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो हम बोल देंगे 0। क्यों 0, क्योंकि ये जो है नेचर में सॉलिड फॉर्म ही में पाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम एक चीज और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मान लो सेम टाइप के ही एटम जब आपस में बॉन्ड बनाए होंगे तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0। जैसे अगर हम O2 की बात करें तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी एक एटम अपने ही जैसे एटम के साथ बॉन्ड बनाया है तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसका भी 0। N2 में भी इसी तरह देख सकते हैं, सेम टाइप के एटम आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसका हम आगे, इसका बहुत ही काम है इसलिए आपको ये यहाँ बता दिया। ये तो हमने देख लिया कि अगर कोई एलिमेंट जो है अपने एलिमेंटल स्टेट में पाया जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने आयन की थोड़ी। अगर हमारे पास कोई आयन होगा तब हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लो कि हमारे पास है फास्फेट आयन और इसमें हमको फास्फोरस का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे, तो देखो
फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, x मान लेंगे प्लस, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, और इसको हम किसके इक्वल करेंगे 0 के इक्वल, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे चार्ज जो है -3 है। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करके क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, -2 इंटू 4 -8 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 8, यानी ये x की वैल्यू कितनी आ गई +5, यानी यहाँ पे जो फास्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपने, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई सिंगल एलिमेंट ए है, ठीक है, इस पे चार्ज दिया हुआ है 2+, ठीक है, तो इस एलिमेंट ए का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है उस पे जो भी चार्ज है, तो अगर हम पूछे कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो +2। ठीक है, वो जो भी चार्ज दिया होगा वही हो जाएगा। जैसे मान लो कि Fe+2 में अगर हम पूछे कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो कितना बोलोगे आप लोग +2। Fe+3 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है Fe का, तो कितना बताओगे +3 बताओगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हमारा एक बच गया है कि रेडिकल जब होगा तब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अब बात आता है कि रेडिकल क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। देखो, जैसे अगर मान लो आप लोग देखे होंगे OH-, ठीक है, तो यहाँ पे OH का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना हो जाएगा -1, यानी कि अगर हम रेडिकल्स की बात करें, जैसे कि OH- हो गया, सल्फेट आयन हो गया SO4 पे 2-, कार्बोनेट आयन हो गया CO3 पे 2-, फास्फेट आयन हो गया PO4 पे 3-। ठीक है, जब इस तरह के हमारे पास रेडिकल्स होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो OH- में OH का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसी तरह सल्फेट आयन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा -2, CO3 का कितना हो जाएगा -2, और अगर ये है PO4 पे 3-, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेडिकल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, जो भी होगा उस पे जो भी चार्ज होगा वही क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो हमने रेडिकल्स का तो देख लिया कि हम लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे। ठीक है, OH- है तो OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1, सल्फेट आयन SO4 पे 2- है तो SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर -2, CO3 पे 2- है तो इसका CO3 का ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो इस तरह से हम लोग रेडिकल्स का भी ऑक्सीडेशन नंबर लिख पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी रूल हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन पे हम इस जो अभी हमने रूल पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करना है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे H2SO4 में हमको सल्फर का निकालना है। सबसे पहले आप निकालो, ठीक है, निकालो, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप लोग निकालते रहो, लास्ट में हमको करवाना ही है, मिला लेना कि कौन सा सही आया है कौन सा गलत आया है। ठीक है, सही आया होगा तो काफी अच्छी बात है, आप लोग सीख गए काफी अच्छे से। ठीक है, अब देखो H2SO4 में आपको सल्फर का निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड में आपको कार्बन का निकालना है, तीसरा कार्बोनेट आयन CO3 पे 2- में कार्बन का निकालना है, KMnO4 में आपको मैग्नीज का निकालना है, और चलो पहले इतना ही करो। ठीक है, काफी इजी है, हो गया। सभी लोग कर लिए हुए, अब हम कर रहे हैं आंसर मिलाना, किसका सही है किसका गलत है। ठीक है, अब देखो, अगर हम सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन के 2 एटम है तो कितना हो जाएगा
देखो हाइड्रोजन का होता है +1, लेकिन यहाँ पे उसके 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सल्फर का हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, लेकिन उसके 4 एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, देखो 1 × 2 2 प्लस x है, और यहाँ पे -8 प्लस 2 -6, और जब इक्वल के उस पार जाएगा तो कितना आ जाएगा, +6। यानी यहाँ पे जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 आया। ठीक है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, या आप लोग कर लोगे, काफी अच्छी बात है। चलो यहाँ कर देते हैं साइड में। ठीक है, जो नहीं कर पाएंगे वो देख ले। +1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये x और ये मेरा -8, -2 × 4 -8 इक्वल टू 0। 2 प्लस x और -8 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -6 प्लस x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, +6। जब -6 इक्वल टू उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का निकालना है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, कार्बन का निकालना है तो कार्बन का मान लेंगे x। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, तो -2 हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -4, और इसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, +4। -2 × 2 -4 होता है, जब इक्वल टू उस पर जाएगा तो +4, तो x की वैल्यू कितनी आई, +4। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कार्बोनेट आयन में CO3 2- में हमको कार्बन का निकालना है। तो देखो जिसका निकालना है x मान लेंगे। ऑक्सीजन के 3 एटम है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चार्ज कितना है, -2। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा -6 इक्वल टू -2। तो यहाँ से -2 + 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, तो +4। यहाँ पे जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया मेरा, +4। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है कि MnO4 में मैग्नीज का निकालना है। तो देखो पोटेशियम का +1, मैग्नीज का निकालना है, x मान लेंगे। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 + x -8, -2 × 4 कितना हो जाएगा, -8। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो +7, 1 - 8 -7 इक्वल टू उस पार जाएगा तो +7। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +7। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना रूल पढ़ के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमको सीखना है कि अगर हमारे पास स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो अब हम उस पर बात करते हैं कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर क्या हो, स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर बना करके ऑक्सीडेशन नंबर जब हम निकालते हैं तो वहां पे गलती का कोई चांस नहीं होता है, वहां पे सब सही होता है। क्योंकि जैसे, चलो बाद में आपको बताया जाएगा, अभी आप लोग कंफ्यूज हो गए। बस ये जान जाओ कि अगर आप लोग स्ट्रक्चर बनाकर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वहां पे गलती का कोई चांस नहीं है, वहां पे एक्सेप्शन नाम का कोई चीज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे अभी पढ़ रहे थे ऑक्सीजन का ही, देखिए हमेशा -2 हो रहा था, लेकिन सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड या फिर और भी जो था डिफरेंट आ जा रहा था ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन वही सब अगर आप स्ट्रक्चर बना के करते हो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे क्या यूज करना है, क्यों उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जा रहा था, अब पता चल जाएगा आपको। अब देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, जैसे मान लो कि हमको अब सीखना है कि अगर कोई स्ट्रक्चर दिया है तो हम वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, यही सीखना है। तो देखो उसके लिए हमको सबसे पहले ये सीखना होगा कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ए बी है, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ए बी है और ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है और दोनों अलग अलग एलिमेंट है, ए भी अलग है बी भी अलग है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है। अब अलग अलग एलिमेंट है तो कोई तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी अधिक होती है। ठीक है, यानी कि वो उसके पास वो पावर अधिक है जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में जो जिसके पास पावर होता है उसी का राज चलता है। उसी तरह से जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है वो क्या करता है, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है मेरा, कोवैलेंट बॉन्ड है।
कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब ए जो है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा और ये जो बी है अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, लेकिन बी जो है वो धोखेबाज है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन ए जो अपना शेयर किया हुआ है उसको भी खींच लेगा। तो खींचने के बाद क्या होगा कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी एक बढ़ गई, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। और ये तो बेचारा अपना लॉस कर दिया भाई, इसने भरोसा करके शेयर किया था लेकिन उसको क्या पता था कि ये धोखेबाज निकलेगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब ये तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया जिसके वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ गया, +1। अगर कोई एटम है, देखो भाई अगर कोई एटम है, ठीक, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अगर कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन उसको कहीं से मिल रहा है, गेन कर रहा है वो, तो उस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। उसी तरह से यहाँ पे जो है ए और बी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बी है, क्या करेगा, ए के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और जैसे ही ये खींचेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक तो इसी का इलेक्ट्रॉन है, बी का ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इस ए का था जिसके वजह से जब ये अपने तरफ खींच लिया तो इस पे एक निगेटिव चार्ज आएगा। तब हम ये बोलेंगे कि बी पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। और ए तो अपना लूज किया जिसके वजह से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके वजह से हम बोलेंगे कि ए का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +1। यानी कि अगर हम सिंपली बोले तो अगर ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 और जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक। अगर ए और बी के बीच डबल बॉन्ड होगा तब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, ठीक है। इसी तरह ए और बी के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तब बोलेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, ठीक है। तो अगर कहीं स्ट्रक्चर बना होगा, जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं अपने HCl की, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, सबको पता है। तो क्लोरीन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, -1 और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +1, ठीक है। तो अब देखो ये तो हो गया, अगर कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। अगर मान लो सपोज दैट ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है कि कोई एक एटम जो है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है किसी दूसरे को, ठीक है। और यहाँ पे जो है बी जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से। ए जो है ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और यहाँ पे बी जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से। तो इस केस में क्या होगा, बी का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और ए का ऑक्सीडेशन नंबर +2। जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस पे +2 आ जाएगा और जिसको मिल रहा है उस पे क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। अगर मान लो कि दो सेम एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ठीक, दो सेम एटम है उनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तब क्या होगा, तो देखो जो दे रहा है उस पे +2 और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस पे कितना हो जाएगा, -2। अब देखो एक ऐसा भी केस हो सकता है कि ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, लेकिन इस बार जो है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो डोनेट कर रहा है ए को। पहले केस में क्या था कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो डोनेट कर रहा था बी को। इस केस में क्या है कि बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो डोनेट कर रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। तो उस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा, बी का भी और ए का भी, ठीक है। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे हमने ये देखा कि सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सीडेशन नंबर +1, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और जिसका अधिक है उसका -1। डबल बॉन्ड है तो +2 और जिसका अधिक है -2। ट्रिपल बॉन्ड है तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है +3, जिसका अधिक है उसका -3, ठीक, ये हमने देखा। अगर मान लो सेम एटम के बीच में बॉन्ड होगा तब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ नहीं रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका दोनों सेम एटम है, ठीक है। तो
ऑक्सीडेशन नंबर 0। डबल बॉन्ड हो फिर भी क्या होगा, 0 होगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो अगर सेम टाइप के एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो और भी क्लियर से समझ में आएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, रफ में आपको नोट्स अच्छे तरीके से मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है H2SO4 की। H2SO4 में हमको सल्फर का निकालना है, निकालते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो सल्फर है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है। सल्फर का ऑक्सीडेशन सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होता है या ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का ही होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से इस पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर यहाँ पे ये सल्फर जो और ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसके वजह से इस पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, फिर यहाँ पे इस ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे ये ऑक्सीजन और सल्फर डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसके वजह से सल्फर पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब ये देखो इस सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसके कारण इस पे क्या कितना आ जाएगा, तो +1 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो देखो +1 +2 +2 और ये +1, टोटल कितना आ गया, 6 आ गया। 2 4 5 6। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +6 है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें अपने HCN की तो स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, हमको इसमें कार्बन का निकालना है तो HC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, हमको निकालना है कार्बन का। तो देखो कार्बन हाइड्रोजन से भी जुड़ा है, नाइट्रोजन से भी जुड़ा है। तो पहले नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे देखो जब इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है तो उस केस में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो जिसके वजह से, और कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन है जिसकी वजह से इस कार्बन पे कितना आ जाएगा, +3 और नाइट्रोजन पे -3। ठीक, अब देखो कार्बन हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होता है, तो कार्बन का होता है। तो इसका मतलब इस बॉन्ड की वजह से इस पे कौन सा चार्ज आएगा, कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा इसका, तो -1, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है, जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो अब इस कार्बन पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +3 -1 कितना आ गया, +2। यानी यहाँ पे जो ये कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक, तो अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन H3PO4। ठीक है, क्या लेते हैं अपना H3PO4 स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर बना के करोगे कभी भी गलत आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप लोग बाय चांस वैसे करते हो तो वहां पे गलती की संभावना है, लेकिन स्ट्रक्चर बना के करोगे तो संभावना शून्य हो जाएगी गलती की। ठीक है, इसीलिए आप लोग कोशिश करना है कि आप लोग स्ट्रक्चर बना के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन हो गया, 3 ऑक्सीजन बच गया, 3 हाइड्रोजन बच गया, तो OH OH और ये OH। ठीक है, अब देखो फास्फोरस और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ही मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसकी वजह से इस पे +2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो +1। अब देखो यहाँ भी फास्फोरस और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसकी वजह से भी +1, और यहाँ पे ऑक्सीजन और फास्फोरस सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो +1। टोटल फास्फोरस पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, तो +2 +1 +1 +1, तो हम लोग लिख सकते हैं +2, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 2 4 और 1 5, यानी कि कितना आ गया फास्फोरस पे ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ गया। देखो 2 1 3 4 और एक 5। ठीक है, तो कितना आ गया +5। तो स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग काफी आसानी से निकाल भी सकते हैं।
अब हम इसको इरेज करते हैं और फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम अपना नेक्स्ट बात करते हैं Br3O8 में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ब्रोमीन, ब्रोमीन 3 ब्रोमीन है और 8 ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हो गया मेरा Br3O8 का स्ट्रक्चर। अब हम निकालेंगे क्या, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो यहाँ पे अगर हम ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, इस डबल बॉन्ड की वजह से देखो ब्रोमीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो होता है अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड की वजह से +2, इस डबल बॉन्ड की वजह से +2 और इस डबल बॉन्ड की वजह से +2 और इस सिंगल बॉन्ड की वजह से 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ ब्रोमीन जो है ब्रोमीन के साथ ही सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब सिंगल बॉन्ड मतलब कोई एटम अपने ही जैसे एटम के साथ बॉन्ड बनाया होगा तो वहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ले दे नहीं रहा है, मतलब खींच नहीं रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अब हम इस पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा ब्रोमीन का, तो +2 और +2 कितना आ गया, +6 आ गया। यानी कि यहाँ पे तो इसका +6 निकला। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड की वजह से +2 और इस सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे तो इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए भी 0 और ये नीचे देखो तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये +2 इसके वजह से। ठीक है, तो +2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, +4 आया। यानी कि देखो एक तो मेरा इस ब्रोमीन पे निकला +6, दूसरे वाले पे +4 निकला और इस ब्रोमीन पे निकालते हैं कितना आ जाएगा, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +2 और इस ऑक्सीजन की वजह से +2। ये नीचे वाला जो ऑक्सीजन है उसके वजह से +2, इसके वजह से +2, इसके वजह से +2, तो टोटल कितना आ जाएगा, +6। यानी कि अगर हम Br3O8 में ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +6 और +4। ठीक है, ये +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं Br3O8 में तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड की, जो कि क्या है मेरा, तो CrO5। लेकिन देखो उसको बताने से पहले आपको यहाँ पे बता दिया जाए कि देखो यहाँ पे क्या है, Br3O8 है। यहाँ पे अगर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे अगर कोई आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बताने के लिए, तो आप लोग क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे 3 ब्रोमीन था, तीनों ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, पहले का +6, दूसरे का +4, तीसरे का +6 और ब्रोमीन के कितने एटम थे, 3 एटम थे, तो 3 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। अब ये कितना आ जाएगा, 6 4 कितना आ जाएगा, 10 और 10 + 6 16, 60/3। यानी कि इसका जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60/3। तो एग्जाम में अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो आप लोग ऐसे निकालोगे, अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछता है तो आप लोग सिंपली ऐसे निकाल दोगे। ठीक है, अब देखो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, CrO5। CrO5 में अगर हम बात करें तो क्रोमियम कंपाउंड निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बना के देखते हैं। ये क्रोमियम हो गया और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये। तो देखो यहाँ पे क्रोमियम का कितना हो जाएगा, ये तो लग रहा है जैसे G है लेकिन है क्या, C और R, CR है। ठीक है, क्रोमियम। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से इस पे +2, क्रोमियम और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए इस क्रोमियम पे इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से इस पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस सिंगल बॉन्ड की वजह से कितना आ जाएगा, +1, इस सिंगल बॉन्ड की वजह से कितना आ जाएगा, +1, इस सिंगल बॉन्ड की वजह से +1 और इस सिंगल बॉन्ड की वजह से +1। तो टोटल कितना आ गया, तो +2 1 3 4 5 6, यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ गया। ठीक है, अब देखो अगर आपसे पूछा जाता, अगर आप इसको फॉर्मूले से निकालते तो कितना आता, तो अब आपका आता +10। कैसे +10 आता, देखो क्रोमियम को X मानते और यहाँ पे
और ऑक्सीजन का एक एटम का -2 और यहाँ पे कितने थे 5 थे, तो 5 से मल्टीप्लाई करते और इसको किसके इक्वल करते 0 के इक्वल करते, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो +10 आएगा। ठीक है, और आप लोग एग्जाम में गलती करके आते हैं, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अगर आप लोग स्ट्रक्चर बना के करोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा। अब ये भी इसका भी रीजन है कि क्यों गलती आ रहा है। यहाँ पे आप जो है ना ऑक्सीजन, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है आप लोग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर के चल रहे हो, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको दिखेगा पेरोक्साइड लिंकेज, एक पेरोक्साइड लिंकेज है, दो यानी कि इस स्ट्रक्चर में मेरे पास 2 पेरोक्साइड लिंकेज है। पेरोक्साइड लिंकेज आपको बताया गया था कि वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -1 होता है। बताया गया था कि जहां भी पेरोक्साइड लिंकेज होता है वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -1 होता है। तो इस वजह से, और हम लोग क्या लेकर के चल रहे थे -2 लेकर के चल रहे थे, और जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो हमको क्या मिला पेरोक्साइड लिंकेज मिला, जिसकी वजह से हमारा ये जो आंसर आ रहा है +10 वो गलत हो गया। तो जब हमने स्ट्रक्चर बना करके किया तो हमारा आंसर क्या आया, सही आया, क्योंकि वहां पे हमको पेरोक्साइड लिंकेज दिख रहा था। ठीक है, हम लेके चल रहे थे -2, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी कितने एटम है, 4 एटम ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1 होगा, इसीलिए यहाँ पे वो गड़बड़ आ रहा था। जब स्ट्रक्चर बना के करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप लोग कोशिश करिएगा कि जो भी आपको कंपाउंड दिया जाए, मॉलिक्यूल दिया जाए, तो आप लोग उसका पहले स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, उससे आपका गलती की संभावना बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा CrO5 का। अब हम एक और देख लेते हैं, और क्या देखा जाए तो H2S2O7, क्या देखा जाए H2S2O7। तो यहाँ पे जब हम लोग क्या निकालना है, किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, तो देखो सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, ठीक, ये मेरा हो जाएगा फिर OH, इधर भी OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, 7 ऑक्सीजन हो गया, 2 सल्फर भी हो गया और 2 हाइड्रोजन भी हो गया। अब हमको सल्फर का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड की वजह से +2, इस डबल बॉन्ड की वजह से +2, इस सिंगल बॉन्ड की वजह से +1 और इस सिंगल बॉन्ड की वजह से +1, तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6। अब इस सल्फर की बात करें तो देखो इस डबल बॉन्ड की वजह से +2, इस सिंगल बॉन्ड की वजह से +1, इस डबल बॉन्ड की वजह से +2 और इस सिंगल बॉन्ड की वजह से +1, तो इस सल्फर पे भी ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ रहा है। यानी कि देखो +2 1 3 और यहाँ पे कितना है +2 यानी 5 और ये 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया +6। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना के अपना बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, आप लोग को असाइनमेंट मिल जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग उसको जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स भी मिलेगा और आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, ताकि आप उस क्वेश्चन को करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में इजी होगा। वहां पे आपको जो एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां पे वो भी क्वेश्चन होंगे और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, आप लोग उसको जरूर कीजिएगा। और उसका जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारे पास H2S2O6। ठीक, 2 सल्फर है, ऑक्सीजन 6 है, 1 2 3 4 और 2 हाइड्रोजन भी है, और ये देखो तो 6 ऑक्सीजन हो गया, 2 सल्फर हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखो इस डबल बॉन्ड की वजह से इस पे +2, इस सिंगल बॉन्ड की वजह से इस पे +1 और इस सिंगल बॉन्ड की इस डबल बॉन्ड की वजह से इस पे +2 और इस सिंगल बॉन्ड की वजह से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सल्फर के बीच में ही बॉन्ड है, तो इसलिए इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। तो टोटल इस सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, तो +1 +2 +2 यानी कि +5, यानी इस सल्फर पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो +5 आ रहा है। इसी तरह इस
सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो इसके वजह से +2, इस सिंगल बॉन्ड की वजह से +1, इस डबल बॉन्ड की वजह से +2। तो टोटल इस सल्फर पे भी कितना आ गया, +5 ही आ गया। 2 1 3 4 5। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बना के करना काफी इजी होता है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना रहने देते हैं। आपको नोट्स और असाइनमेंट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग ये पढ़ करके आप लोग एक बार रिवाइज करके अपना जो भी नोट्स बनाए हो असाइनमेंट जरूर करना है। ठीक है, असाइनमेंट करने के बाद से आपको जो क्वेश्चन आए नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी बता दिया जाएगा आपको। मतलब कि जो भी असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चन होंगे उसका वीडियो बन जाएगा, नेक्स्ट वीडियो वही होगा। आप लोग असाइनमेंट भी कर लीजिएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।